अपने YouTube चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में मैं गौरव लेकर आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और जो एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी का चल रहा है उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आरआरबी एनटीपीसी की वजह से ही मुझे ये क्वेश्चन लेकर आने पड़े। बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मेरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं और ये 3 से 4 चैप्टर्स के क्वेश्चंस हैं। तो डे बाय डे हम आगे बढ़ेंगे और सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को जो है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि 3 क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, जब 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है 210 है तो दो छोटी संख्या, पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर यानी उस संख्या को तोड़ लेते हैं। तो कितने में, अगर हम इसको पहले तोड़ें 21 गुणा 10 और फिर हम क्या करें 21 को भी हम तोड़ लेते हैं 7 गुणा 3 और गुणा 10 को हम क्या करेंगे 5 गुणा 2। ठीक है, हमको चाहिए क्रमिक संख्या। क्रमिक संख्या का मतलब है कि x नेक्स्ट होगी x+1, उससे नेक्स्ट होगी x+3, यानी 1 by 1 जुड़ता चला जाएगा, यानी क्रम से आने वाली संख्या। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 है, 5 से आगे 6 आती है, 6 के बाद 7 आती है, तो यानी 7 और 5 तो है इसमें, और इसमें क्या है कहीं ना कहीं हमारा 6 मिस है। तो 6 हमारा क्या है इन दोनों से मिलकर बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 गुणा 6 गुणा 5। तो अब ये क्रमिक संख्या हो गई तीनों। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दो छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर हम इन दोनों का प्लस कर दें तो वो कितना हो जाएगा 11। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 घंटियां क्रम से 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा तथा 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। सभी घंटियां एक साथ 12 बजे दोपहर बजती हो तो वे पुनः एक साथ कब बजेंगी। देखिए 30 मिनट, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, और 1.5 घंटा मतलब 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 105 मिनट। ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 15 छक्का 90, 15 सत्ती 105। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 7 आ गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 7। अगर हम इसका निकालेंगे तो 15 दूनी 30, दूनी 60, 3 180, सत्ते 1260। ये क्या आ गया, ये आ गया मिनट। ठीक है, तो इतने मिनट। अगर हम इसको घंटा बनाएंगे तो 60 से करेंगे डिवाइड, ये 0 से 0 और 6 से कट जाएगा तो 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 यानी 21 घंटे। 21 घंटे बाद ये एक साथ फिर से बजेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि 12 बजे एक साथ बजी, 12 PM पर एक साथ बजी। अगर ये 24 घंटे होते तो फिर से 12 PM पर नेक्स्ट डे कितना 24 घंटे होते यहाँ पर, तो 12 PM पे बजती। लेकिन क्या है 3 घंटे कम है, तो 3 घंटे यानी 12 बजे ना बजकर वो 3 घंटे पहले बज जाएंगी, यानी वो कितना 9 AM पर बज जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसमें ऑप्शन आपका क्या है डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको क्या है कोशिश करिएगा कि उसको पढ़ के समझा जाए। ठीक है, आप क्या करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो तो क्वेश्चन पढ़ के होपलेस हो जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और इसके चक्कर में और 2 क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं कि एक ही क्वेश्चन में लगे रहेंगे कि बस यही करना है, उसके चक्कर में आप इतना समय खराब कर देते हैं, उसकी कैलकुलेशन में कहीं अटक जाते हो तो क्या है और 2-3 क्वेश्चन करने का समय आप उसमें वेस्ट कर देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर जो सही क्वेश्चन है आपके वो भी गलत हो जाते हैं, तो इस तरीके से मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय उनके महत्तम समापवर्तीय का 12 गुना है और महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय का योग 403 है। देखिए लैसे कितना है, लैसे बराबर दे रखा है 12 गुणा में से। ठीक है, और लैसे प्लस में से बराबर कितना दे रखा है, ये दे रखा है 403। अगर हम यहाँ से लैसे का जो वैल्यू है 12 गुणा में से या 12 में से जो है वो यहाँ रख दें तो ये कितना हो जाएगा 12 में से प्लस 1 में से, तो कितना हो जाएगा 13 में से। जब जुड़ जाएगा तो 12 में 1 जुड़ जाएगा 13 हो जाएगा। 13 में से बराबर 403। तो में से की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी
403/13, यानी ये कितना आ जाएगा 13 या 39 और 13 कम 13, यानी में से बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31। और अगर हम इससे ले से निकालें तो यहाँ पर ले से कितना हो जाएगा, ले से हो जाएगा आपका 12 गुणा 31। ठीक है, इस प्रकार से एक संख्या उन्होंने दी हुई है, कितनी है वो 92, यानी 92 संख्या 93 संख्या दे रखी है 93। तो आप वही बेसिक फार्मूला लगा दोगे, ले से गुणा में से, यानी ले से तो यूँ हो गया, गुणा में से कितना दे रखा है, में से आया था आपका 31, में से गुणा ले से बराबर x गुणा कितना 93। तो ये 93 आपका उठ के यहाँ पर इनके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो 93 जो है ये 31 से चला जाएगा 3 बार और इस 3 से ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है, तो अब देखिए 4 से 31 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 124। ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते जितनी उनकी थोड़ा सा लैंग्वेज समझकर आप उसको हार्ड समझ लेते हो। ठीक है, अगर एक बार समझोगे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, केवल थोड़ा सा समय आपका ख़राब करने के लिए उसकी लैंग्वेज इतनी लंबी दी हुई होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइप हैं और उनको बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना है। देखिए एक ये पाइप है 1.2 मीटर का और एक ये पाइप है 1.5 मीटर का। क्वेश्चन में ये कहा है कि इन्हें बराबर बराबर टुकड़ों में डिवाइड करना है, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि दोनों पाइप सेम ही, मतलब जितने का टुकड़ा ये बने उसी लंबाई का टुकड़ा ये बने, इसके टुकड़े हो और बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसे ही बैठना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि वही टुकड़ा इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है ना। तो जब कॉमन होता है दो संख्याओं में या कोई भी इस तरीके से जब कॉमन हम होता है तो क्या होता है, वो जब दोनों में एक ही चीज़ होती है तो क्या होता है, वो HCF यानी महत्तम समापवर्ती। तो इसमें क्या है 1.2 है और 1.5 है, हम इसको क्या लिख लेंगे, कैलकुलेशन आसान रहेगी जिससे गलती ना हो, 12 और 15। इसका हम अगर HCF निकालेंगे तो 12 कम 12, यहाँ पर 3 बचा, फिर यहाँ लिख लिया ये वाला 12 क्योंकि HCF तो इसी तरीके से निकलता है आप जानते होंगे, और 3 चौक 12, और जहाँ ये पूरी तरीके से कट जाता है और जिससे कटता है वो क्या होता है HCF। तो हमने क्या था, ये तो 12 लिया है हमने ये, लेकिन ये एक पॉइंट पहले लग जाएगा, यानी एक से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है HCF यानी 0.3 आ जाएगा। 0.3 मीटर था ना, ये भी मीटर था। तो हम कह सकते हैं कि अगर 0.3 मीटर के टुकड़े अगर हम काटें तो दोनों पाइपों में से बराबर बराबर कटेंगे। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं आपको लेकर आया हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें स्टूडेंट्स को क्या होता है, डाउट होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और 10% फिर उसको बढ़ाया जाता है, तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी x है, हमने उसमें क्या किया, पहले उसको 10% घटा दिया, ये आपने किया होगा अच्छे से, 100 में से 90 यानी 10% घटा दिया, फिर उसको 10% बढ़ाया जाता है यानी 110/100 हो गया। अब क्या कहा कि जो संख्या प्राप्त हुई है हमें वो पहली वाली यानी इस वाली वास्तविक संख्या से कितनी है, 50 कम है। बस सेम है, बाकी कैलकुलेशन रह गया है, आपको कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो x गुणा 99 यानी 11×99 बराबर 100x माइनस के 5000। ठीक है, तो ये कितने 99x, ये है 100x, तो ये जब इधर आ जाएंगे तो ये कितना बचेगा, माइनस के x बराबर माइनस के 5000। माइनस से माइनस कट गया यानी हमारी संख्या क्या रही होगी, वो 5000 रही होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को करने का मजा तभी आता है जब उसकी लैंग्वेज आप समझ पाओ। अगर क्वेश्चन को रट रहे हो कि कोई टीचर करा रहा है, आपको उसको घर में 10-10 बार कर रहे हो
और बस वो इस तरीके से रट जाता है। लेकिन क्वेश्चन को अगर जब तक आप सोच के देखो कि क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो खुद से, अगर आप उस तरीके का क्वेश्चन बना पाओ तब समझना कि अच्छे से समझ आ गया। अगर क्वेश्चन आप उस तरीके के क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो जो टॉपिक आपने पढ़ा है, बस जो क्वेश्चन बुक में है एज इट इज़ वही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो कर पाओगे, अगर उसने कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी तो फिर नहीं कर पाओगे। और यही होता है, कुछ स्टूडेंट कोचिंग में या अपना जब कर लेते हैं कहीं से तो किसी टीचर से, तब तो वहाँ समझ में आता है, और जब घर पे आके देखते हैं ना तो फिर वो उनको गोल हो जाते हैं। मतलब कोई कराता है क्वेश्चन तो आसान लगते हैं, और जब खुद से करते हैं तो बहुत हार्ड लगते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि वो क्वेश्चन को रटने का प्रयास करते हैं। अगर कंसेप्ट से समझोगे कि ये कहाँ से आया और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तब वो क्वेश्चन कभी भूलोगे भी नहीं और आसान भी लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, आपका 6 होगा शायद ये, चलो जो भी है। तो क्या कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो क्या है, क्या कहता है वो, प्रारंभिक मूल्य, ठीक है, और ये है अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य, प्रारंभिक मूल्य क्या था, 10% की कमी आ गई। ठीक है, मान लिया 10% की कमी आने का मतलब ये है कि अगर हम 10% की कमी आई है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10/100 यानी 1/10। ठीक है, 1/10 का मतलब है कि पहले 10 था। ठीक है, 1/10 का मतलब क्या है, 10 में से 1 कम हो गया, तो पहले 10 था और 1 की उसमें कमी हो गई, यानी माइनस का कम हो गया, तो बाद में कितना रह गया, 9 रह गया। ठीक है, क्या रह गया, 9। इतना आप समझिएगा, यानी पहले तो 10 था, 10% की उसमें कमी रह गई, कमी हो गई, तो 1 कम हो गया, तो बचा कितना आपका, बाद में 9 बचा। ठीक है, क्या कहा क्वेश्चन में कि उसको कितने की वृद्धि करनी होगी पहले का बनाने के लिए। देखिए, 1 की कमी हुई है, तो जितने की कमी हुई है हमको उसको बराबर करने के लिए हमें कितने की वृद्धि करनी होगी, तो 1/, अंतिम मूल्य क्या है, अंतिम मूल्य के रेफरेंस में इसको निकालेंगे कि जितना हमारा प्राप्त हुआ है हमको उतना, यानी 9 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9, यानी 1199 और 100 यानी ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इतने प्रतिशत। ये क्या हो जाएगा आपका, 11 सही 1/9%। अगर वो कहता कि 10% बढ़ाया गया है और उसको बराबर करने के लिए कितनी कमी की जाए, तो आप क्या करते, यहाँ पर बढ़ाया जाता तो क्या होता, इस तरीके से होता ना वो कि 10% बढ़ा है तो एक ये प्लस होता, यहाँ पर 11 होता। ठीक है, तो इस तरीके अगर वो इस तरीके से निकालते तो यहाँ पर क्या होता, नीचे 11 आ जाता। ठीक है, अंतिम मूल्य के रेफरेंस में लेना है कि जो हमको इस समय प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है तो कपड़े की बिक्री 20% बढ़ जाती है। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस हैं और सारी बुकों में इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस हैं, तो देख लीजिए क्या कहा। जब इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि उसकी मूल्य बढ़ गया और बिक्री घट गई, या मूल्य घट गया बिक्री बढ़ गई, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए 25% क्या हुआ है, मूल्य उसका मतलब कम हुआ है, और 20% उसकी क्या है, बिक्री बढ़ गई। तो सबसे पहले देखिए, आय बराबर हमारा क्या होता है, कीमत गुणा बिक्री, यानी सेल। ठीक है, तो कमी कितनी हुई है, बराबर 25% की, या 1/4 की। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25/100, तो ये कितनी हुई है, 1/4 की, यानी पहले 4 था
एक की कमी हो गई, अब कितना रह गया, 4 - 1 बराबर 3। वही इससे पहले क्वेश्चन में जैसे किया था, प्रारंभिक मूल्य और अंतिम मूल्य, यानी पहले इतना था अब इतना रह गया। अब क्या कहा क्वेश्चन में कि 20% की उसमें बिक्री में क्या हुई है, बढ़ोतरी। तो 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5। भाई इसको अगर 100 से डिवाइड करेंगे ये प्रतिशत हटाने के लिए तो 1/5 आएगा, यानी पहले बिक्री 5 की हो रही थी, ठीक है, ये हुई है वृद्धि, और अब बिक्री क्या हो रही है, +1 की, यानी अब 6 की हो रही है, ठीक है। तो ये तो प्रारंभिक है और ये अंतिम है, ठीक है। तो पहले कीमत कितनी थी, कीमत हम आय कैसे निकालेंगे, आय होती है कीमत गुणा बिक्री। तो ये है कीमत और ये है बिक्री। तो पहले कितनी थी, 4 × 5 = 20, पहले 20 थी और अब कितनी है, 6 × 3 = 18, अब कितनी है 18। कितने का अंतर आया, कितनी हो गई, पहले 20 थी अब हो गई हमारी 18, कितनी कम हो गई, 2 कम हो गई। कितने से कम हुई है, 20 से कम हुई है, क्योंकि 20 थी ना पहले, तो 20 से कम हुई है, तो कितनी कमी आ गई, 20 × 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 दाएं 20 और 1 0 से 1 0, यानी 10% की आपकी क्या हो गई, ये कमी हो जाती है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा एक आया हुआ भी क्वेश्चन है और थोड़ा सा बच्चे इसमें मोस्टली गलती भी करते हैं, वो मैंने इसलिए रखा था, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 1/2% का दशमलव भिन्न या दशमलव मान, ठीक है, यानी इसको सोल्व करने के लिए बाद दशमलव भिन्न में क्या आएगा। देखिए बच्चे क्या करते हैं, जब ऑप्शन में सबसे पहले उसको ये दे दिया या इस तरीके का अगर होता है तो सिर्फ इसी पे क्लिक कराते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। अगर ये ना होता तब तो आपका ये ऑप्शन ठीक था, ठीक है। अगर ये दे रखा है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर परसेंटेज दिया हुआ है तो सबसे पहले परसेंटेज को ही रिमूव करना, ठीक है। तो 1/100 आ जाता है, तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 0.005, ठीक है। तो 0.005 आ जाता है। तो ये आपका इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ोगे समझोगे तो बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन प्रतिशत में हो तो कोशिश करिएगा कि आप 100 में को उसको आप माने। अगर मानने से तो कुछ भी 1000 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, हो तो उसी से भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन से अगर बचना है ना तो 100 से मानिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है तो हम मान लेंगे, देखिए 3 संख्या है, जैसे कि एक तीसरी संख्या है, एक दूसरी संख्या है और एक पहली संख्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, उसमें कहा तीसरी संख्या से क्रम से, यानी तीसरी संख्या छोटी है, तीसरी संख्या से दूसरी संख्या क्या है, माना तीसरी संख्या, हम जो सबसे छोटी संख्या उसको मान लेते हैं 100, तीसरी संख्या सबसे छोटी है, दूसरी संख्या उससे 30% अधिक है और पहली संख्या क्या है, उससे 40% अधिक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी संख्या कितनी है, 130, और पहली संख्या से पूछा है तो ये कितनी, 140 का प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, बस इसको निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 7 = 14, ठीक है, और 2 × 5 = 10, तो यानी 13 × 5 = 65, यानी 650/7। अगर हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 × 9 = 63, 7 दूनी 14, 92 सही, 6/7%, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर कितने 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए 2 उम्मीदवार हैं, एक जीतने वाला है, जीता, और एक क्या है, हारने वाला है, ठीक है। अब
वो उसने कहा है कि 30% मत लेने के बाद भी वो 16,000 मतों से हार गया। ठीक है, तो जीतने वाले को कितने पड़े होंगे? 70%। ठीक है, जीतने वाले को, जब दो ही उम्मीदवार हैं, एक को 30 पड़े तो दूसरे को 70 पड़े होंगे, तो ये कितने मतों से हारा है? कितने प्रतिशत? ये 40% मतों से हारा हुआ है। ठीक है ना, तो जब 40% मतों से हारा है और 16,000 मतों से हारा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि 40% मत जो जिससे वो हारा है बराबर 16,000 के हो गए, क्योंकि 16,000 मतों से हारा है और यहाँ मतों का अंतर कितना है परसेंटेज में? 40%। तो अब जब 40% दे रखा है, 40% की वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी? 16,000/40। ठीक है, 0 से 0 और 4 चौक 16, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 400। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% बराबर 400 गुणा 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 40,000। यानी कुल कितने मत पड़े? कुल मत तो कितने पड़े होंगे? 100% ही पड़े होते। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 40,000। यानी आपका ऑप्शन कौन सा दे रखा है? डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। एक घोल है जिसमें कि 300 ग्राम का है वो, और उसमें कितनी चीनी है? 40% चीनी है इसमें। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इस घोल में कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि उसमें जो है जो नया घोल बने वो क्या है? उसमें 50% चीनी हो जाए। जब इस प्रकार का क्वेश्चन होता है विलयन वाला या मिश्रण वाला, जब दो चीज़ होती है तो उसको हम जब जो चीज़ मिला रहे हैं, यानी कोई सी, जैसे चीनी का घोल है तो हम चीनी से भी कर सकते हैं, और जिसका घोल है सपोज पानी होगा तो पानी से भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चीनी से करें, मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे कराए भी हैं, अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, प्रतिशत वाले चैप्टर में है ये क्वेश्चन। तो चीनी से करें तो हम क्या करेंगे? मान लिया कि हमने x ग्राम चीनी मिलाई। ठीक है, तो जब चीनी मिलाएंगे तो वो तो उसमें पानी तो होगा नहीं, वो तो 100 की 100% चीनी होगी। तो यहाँ देखिए कि इसमें यहाँ भी हमने क्या ले ली? 100% हमने चीनी मिला दी। ठीक है, हमको चीनी करनी कितनी है भाई? 40% चीनी उसमें थी, 100% हमने और मिला दी, यानी कुछ ग्राम हमने मिला दी चीनी, तो हमको वो कितनी हो गई? वो 50% चीनी हो जाती है। इसका हम एलिगेशन बनाएं तो वो कितना हो जाएगा? या इसका डिफरेंस कितना आएगा? 10, और इसका डिफरेंस कितना आएगा? 50। तो यहाँ से 5:1 हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे? इसका अनुपात ले तो ये कितना आ जाएगा? 300/x बराबर 5/x। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम अगर निकालें तो वो कितना आ जाएगा? 300/5, यानी 5×6 30, यानी ये कितना आ जाएगा? 60 ग्राम चीनी हमें मिलानी पड़ेगी अगर हमको 50% चीनी उसमें करनी है तो। यानी ऑप्शन नंबर कितना आपका? सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस प्रकार का क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। देखिए, एक इस बार क्या है? सोने और चांदी का मिश्रण है। एक मिश्र धातु यानी सोने और चांदी से मिलकर बनी हुई है 50 ग्राम जिसका वेट है। ठीक है, तो उसमें 80% सोना है। देखिए, मिश्र धातु है, ठीक है, वो कितने है? 50 ग्राम की है, और उसमें क्या है? 80% सोना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में सोना कितना हो? 95% हो जाए। अब जब सोना ही मिलाना है तो दूसरी धातु तो आ नहीं रही है, तो अगर हमें सोना ही मिलाना है तो सोना हम क्या है? 100 का 100% सोना मिलाएंगे। सपोज करो हमने x ग्राम सोना मिला लिया। ठीक है, इनका अनुपात अगर हमने ले लिया, ये 50 ग्राम था, x ग्राम और ले लिया, यानी वो 100 का 100% सोना ही होगा, चांदी तो होगी नहीं जब सोना मिला रहे हैं तो। ठीक है, तो हमको करना कितना है? 95%। ठीक है ना, इसका एलिगेशन अगर हम बनाएं
कितना आ जाएगा, इसका तो आ जाएगा यहाँ पर 5 और ये कितना आ जाएगा 15, यानी 1:3। ठीक है, इसका अनुपात 1:3 आ गया। इसका कितना था 50/x बराबर 1/3, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिया 15, यानी 150 ग्राम। अगर हम 150 ग्राम सोना और मिला दें तो हम क्या करेंगे, 95% हमारा क्या हो जाएगा, उस धातु में सोना हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने सोने से किया है, अगर हम चांदी से करना चाहें वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है ना। देखिए 50 ग्राम धातु थी हमारी अभी तक। सपोज करो हमें कितना सोना उसमें 95% करना है, तो हमारी चांदी उसमें कितनी रह जाएगी, 5% रह जाएगी। तो चांदी अगर हम ले रहे हैं तो सोना अभी तक कितना था, सोना उसमें 50% था, सोना 50 है ना, सॉरी 80% सोना था, तो चांदी कितनी थी 20% थी। अगर हम चांदी ले, केवल चांदी, तो चांदी कितनी थी हमारी 20% चांदी अभी तक थी। और हमको क्या है, सपोज हमने जब मिलाया तो हमने सोना है, चांदी तो नहीं मिलाई ना, तो चांदी हमारी 0% मतलब मिलेगी उसमें। और कब, जबकि उसमें सोना ही मिलाया गया है। तो सोना मिलने के बाद जब 95% हो रहा है तो चांदी उसमें किस समय मतलब कितनी रह जाएगी उसमें 5% मिलने के बाद। ठीक है, अब चांदी हमने मिलाई नहीं है तो चांदी का प्रतिशत हम क्या रखेंगे 0। इसका एलिगेशन बना लो, अनुपात सेम आएगा, आंसर आपका सेम आ जाएगा। इसका अंतर कितना आ जाएगा 15 और इसका क्या आ जाएगा 5, यानी 1:3 आ गया। बस ये समझिए कि अगर चांदी लिए तो सारी परसेंटेज आपको चांदी की लेनी पड़ेगी, यानी मिलने के बाद चांदी कितनी है 5% हो जाएगी, और कितनी मिलाई है हमने 0% मिलाई है, और कितनी थी 20% थी। यानी 3 कंडीशन आती हैं, जितनी प्रेजेंट में है वो कितनी है 20%, जितनी हम मिला रहे हैं वो कितनी मिला रहे हैं 0%, और कितनी मिलाने के बाद हो जाएगी यानी कितनी रह जाएगी 5%। तीनों कंडीशन में क्या है, सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर सोने से कर रहे हैं तो सोने का, और चांदी से कर रहे हैं तो चांदी का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस तरीके के क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग पत्नी को दे दिया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया, और बचे हुए धन का अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। 3 यूनिट हो रही है, एक तो हो रही है उनकी पत्नी, पुत्री और 5 पुत्र। ठीक है, ये हुए 100% कोई भी धन रहा होगा, तो 100% का मतलब ये है कि पत्नी को कितना दिया है 30%, बचा कितना 70%। 70% में से आधा जो है यानी 35% तो पुत्री को दे दिया, और जो बचा 35% वो 5 पुत्रों में बांट दिया। 35 का मतलब क्या है, जब 5 पुत्र हैं तो एक पुत्र को कितना मिला होगा 5 सत्ते 35, यानी एक पुत्र को मिला है 7%। तो यहाँ पर 7%, ठीक है 7 इस तरीके से, यानी एक पुत्र को 7% मिला है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, एक पुत्र को कितना मिला है 7%। इतना समझ आया। तो अब आगे क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक पुत्र को, प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले। यहाँ पर कितने मिले 14,000 एक लड़के को मिले। ठीक है, तो ये कितनी की वैल्यू हो गई हमारी 7% की ये वैल्यू हो गई। तो 7% बराबर जब 14,000 है तो हमसे पूछा क्या है कि कुल धन कितना था, तो वो 100% रहा था। तो 100% की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। कैसे, पहले 1 की निकाल लो कि 14,000 डिवाइड बाई 7। ठीक है, फिर 100 से गुणा कर दोगे तो वो कितनी हो जाएगी 100% की, यानी 7 दूनी 14। तो 3 जीरो ये और 2 जीरो ये, कितना हो जाएगा 2 लाख। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक कार्यालय में 72%, कितने 72% कर्मचारी क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, और 44% कॉफ़ी पीते हैं। एक कार्यालय में 72% तो पीते हैं चाय,
और 44% पीते हैं कॉफ़ी। ठीक है, अब जब 72% चाय पी रहे हैं, 44% कॉफ़ी पी रहे हैं, तो अगर दोनों को मिलाकर हम देखते हैं, अगर हम दोनों को ऐड करते थे तो ये कितना हो रहा है 116%। अब जो कोई भी प्रतिशत होता है वो तो 100% में ही होता है। तो 116% का मतलब क्या है कि जितना 100 से ऊपर जा रहा है ये क्या है कि दोनों पी रहे हैं, यानी 16% जो है, जो हमारा 100 से ज़्यादा बैठ रहा है, ये कितना है, ये दोनों पीते हैं। यानी ये चाय भी 16% ऐसे लोग हैं या ऐसे कर्मचारी हैं जो दोनों पी रहे हैं, यानी चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कहा क्या है क्वेश्चन में कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो ये 16% की वैल्यू हमें दे रखी है। 16% यानी जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं वो कितने हैं 40। हमसे पूछा क्या है कि वो कर्मचारी कितने हैं सारे, ठीक है, यही पूछा होगा बस। तो 100% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं अब आराम से। कितना आ जाएगा 40 गुणा 100, ये आ जाएगा नीचे 16, तो 4 चौक 16। ठीक है, ये यहाँ से 10 बचा और इससे ये कट जाएगा तो 25, तो ये कितना आ जाएगा 250। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कुछ टॉपिक्स थे, और नेक्स्ट वीडियो में अगर देखते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो नेक्स्ट वीडियो लेकर आता हूँ इसी तरीके से टॉपिक वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरआरबी एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, इसी लगन के साथ आप पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा लगन से और अच्छे तरीके से पढ़िए और थोड़ा सा मन लगाकर पढ़िए और क्वेश्चन को समझकर तब। और दूसरी बात एक चीज़ हो रहा है कि आप एग्ज़ाम में ना इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि प्रेशर में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, जब एग्ज़ाम देने आप जा रहे हो तो माइंड में इतना प्रेशर नहीं लेना है कि हमको सारे ही क्वेश्चन करने हैं। पूरे क्वेश्चन कोई नहीं करता है, ना ही किसी के सही होते हैं। ठीक है, तो वो प्रयास करिए कि हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।